आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। आप सदन की मर्यादा नहीं है। एक बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये अडानी अंबानी का गुलामी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। I wanted to do something different. यह है कि मैं खुद ही खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा। सरकार के खिलाफ सरगर्मी से मुद्दे की तलाश में जुटी कांग्रेस अब अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हमलावर। संसद में अदानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप सदन की हंगामा मर्यादा कर नहीं है। रुपए पैसे से जुड़े इस मामले में कांग्रेस की नजर अब आम लोगों पर है। अदानी पर राहुल गांधी अरसे से निशाना साधते रहे हैं। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। इसलिए अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। सोमवार को कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। देश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि इस धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाया जाए। देखो मोदी हाय हाय, देखो मोदी हाय हाय। कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर संसद में अदानी ग्रुप की कंपनियों में धांधली पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। गुरुवार और शुक्रवार को भी संसद में सभी विपक्षी दलों ने हंगामा किया था। इसलिए कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश में है। कांग्रेस का प्रयास है कि इसी मुद्दे के बहाने वो विपक्षी दलों को एकजुट कर सके और अदानी विरोध के बहाने तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व को मंजूर कर ले। राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले रघुराम राजन जी के साथ बैठ की जो चर्चा हुई थी, कहा था पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे पूछा क्या हाल है कि साहब मजा आ रहा है, अडानी जी के शहर में हम लोग खूब मजा मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बबल फूटेगा, निकाल लो पैसा। एंडरसन एक वो व्यक्ति है चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने कि लगभग 7 ऐसी फर्जी कंपनियों को एक्सपोज किया है और उसने चुनौती भी दी है कि आप जो हमारे डिफेमेशन लॉज हैं अमेरिका के, हमारे यहां से और भी सख्त हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट हुई। अदानी ग्रुप में निवेश करने वाले हजारों लोग फिलहाल घाटे में चल रहे हैं। कई सरकारी संस्थानों ने भी अदानी ग्रुप में पैसे लगाए। अदानी ग्रुप में एलआईसी का 35,917 करोड़ का निवेश है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रुप को 27,000 करोड़ का कर्ज दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अदानी ग्रुप को 7,000 करोड़ का कर्ज दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अदानी ग्रुप को 5,500 करोड़ का कर्ज दिया है। एजेंसियां कह चुकी हैं कि अदानी ग्रुप में निवेश नियम के मुताबिक है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। वजह यह है कि एलआईसी और सरकारी बैंकों से लोगों का जुड़ाव रहा है। कांग्रेस इस जुड़ाव को भुनाने की तैयारी में है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। देश के उन नागरिक जो मेहनतकश है, उनके पैसे एलआईसी में, एसबीआई में है, वो आपने डुबो दिए हैं। स्वीकार तो करो। कितना बड़ा घाटा हुआ सिर्फ 4-5 दिन में, कौन है जिम्मेवार इसके लिए? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक बता चुका है कि इससे बैंकिंग सेक्टर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री बता चुकी हैं कि देश के पास $8 बिलियन से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है और अदानी ग्रुप के विवाद से देश की साख को कोई खतरा नहीं है। It will be the regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say
what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government for keeping the market and the markets regulated well in prime condition. The SEBI is the authority, and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. लेकिन कांग्रेस को इस सफाई से मतलब नहीं। कांग्रेस अदानी संकट को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मौका मान रही है और इसलिए देश भर में सड़क पर उतरकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी ताकत तौलने की तैयारी में है।